सिखाऊंगा वो है कि एंड्रॉयड में हम एक एक्टिविटी और एक व्यू मॉडल के दरमियान किस तरह से इंटरेक्शन करवाते हैं यूजिंग MVI। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि एंड्रॉयड में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। कोई भी एक व्यू है या कोई भी एक एक्टिविटी है या फ्रेगमेंट है तो उसका एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, अलग से व्यू मॉडल बनता है और फिर उस व्यू मॉडल और एक्टिविटी या फ्रेगमेंट का इंटरेक्शन होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो UI की लेयर है वो आपकी बिल्कुल क्लीन होती है, उस पर कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा था। वो जस्ट क्या करती है कि एक इवेंट भेजती है हमारे व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल काम परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद एक इफेक्ट या स्टेट वापस एक्टिविटी को भेज देता है। तो ये किस तरह से हम अचीव करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये बॉयलर प्लेट बनाया है जो कि हम गिटहब के थ्रू शेयर करेंगे ओपन रेपो में, और आपको मैं समझाने के लिए मैंने बिल्कुल इसका सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बनाया है, बॉयलर प्लेट बनाया है सिंपल सा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसमें कोई इनिशियलाइजेशन के लिए तो मैंने हेल्ट यूज़ की है। ठीक है, हेल्ट मैंने पहले से इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया है, हेल्ट नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये मेन एक्टिविटी दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेन एक्टिविटी है। ठीक है, अब इसके साथ एक व्यू मॉडल बनाया है मैंने, डेमो व्यू मॉडल। ठीक है, ये डेमो व्यू मॉडल भी ओपन कर लेते हैं। अब हमने ये काम परफॉर्म करना है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है उस पे मैंने एक लगाया है बटन। ठीक है, और ये बटन क्या करेगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका काम क्या होगा कि वो कुछ यूजर से लेके आएगा, किसी भी सोर्स से, किसी भी डाटा सोर्स से। तो अभी इसमें डेमो करवाने के लिए कोई API की इम्प्लीमेंटेशन ये कुछ भी, बिल्कुल सिंपल है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इस बटन के क्लिक करने पे हम क्या करेंगे, एक्टिविटी से एक इवेंट भेजेंगे व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल यूजर्स लेके आएगा, यूजर्स लेके आने के बाद एक स्टेट और एक इफेक्ट वापस से एक्टिविटी के अंदर भेजेगा। ये कैसे परफॉर्म होता है उसके लिए मैं आपको कुछ कोर क्लासेस हैं हमारे पास जो कि MVI के पैकेज के अंदर मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें एक बेस व्यू मॉडल है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UI इफेक्ट है, इवेंट है, स्टेट है, इन चारों को हम देखेंगे बाद में, कोर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेन फंक्शनलिटी देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, तो आपने इसको कंपैरिजन करना अपने जो आप ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन करते थे उसके साथ, और फिर इस इम्प्लीमेंटेशन का मुझे फीडबैक देना कि ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आप देखिए मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, सिंपल व्यू मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसमें दो मेथड्स हैं, एक है कलेक्ट स्टेट और एक है कलेक्ट इफेक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको इस मेन एक्टिविटी का बताऊं तो इस मेन एक्टिविटी का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो ये है, डेमो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस डेमो कॉन्ट्रैक्ट को मैं ओपन करता हूँ। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है इफेक्ट और एक होता है इवेंट। सबसे पहले तीन चीज़ों को समझना है। स्टेट क्या होता है, स्टेट ये होता है कि आपका UI किस स्टेट में है। फॉर एग्जांपल आपका UI लोडिंग कर रहा है या UI जो है उसके ऊपर कोई रिजल्ट आया आपके पास, तो ये सारे स्टेट्स होते हैं इसके। सेकेंडली इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक काम परफॉर्म हुआ है और उस काम परफॉर्म होने के रिजल्ट में आपको कोई चीज़ आती है, कोई एरर आता है, तो वो होता है आपका इफेक्ट। और जो काम खुद परफॉर्म होता है, मतलब जो यूज केसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। फॉर एग्जांपल इवेंट क्या होता है कि गेट यूजर्स, ये एक यूज केस है, गेट यूजर्स या डिलीट यूजर्स या अपडेट यूजर्स, वो सारे के सारे डिफाइन होंगे इवेंट के अंदर। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो भी एरर्स आ सकते हैं, जो भी आउटकम आ सकता है वो आप लगाएंगे इफेक्ट के अंदर, और उसका जो रिजल्ट आएगा या फिर जो स्क्रीन की स्टेट होगी वो सारा कुछ आएगा आपका स्टेट के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा, अब ये देखिए आप, ये डाटा क्लास एक्सटेंड हुई है UI स्टेट के साथ। ये UI स्टेट मैंने MVI के पैकेज के अंदर बनाया हुआ है। ये जस्ट एक सिंपल सा आप देखेंगे तो ये एक ओपन क्लास है, जस्ट सिंपल सी, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकेंडली डेमो इफेक्ट जो है ये UI इफेक्ट के साथ हुआ है। ये UI इफेक्ट आपको MVI के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ये भी सिंपल एक ओपन क्लास है, नो डेफिनेशन। ठीक है, इसी तरह से इवेंट भी सेम उसी तरह से है। अब ये तीन, आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ें बनानी है, ये तीन चीज़ें, और ये आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ पता चलता जाएगा कि आपके पास इवेंट्स कौन कौन से हैं, इफेक्ट्स क्या हैं और स्टेट्स क्या हैं।
ठीक है। अब मेन एक्टिविटी पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कलेक्ट स्टेट और एक कलेक्ट इफेक्ट का एक मेथड बनानी है, ठीक है, इनिट के अंदर। यानी जैसे ही इस एक्टिविटी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, साथ ही ये इनिट कॉल हो जाएगा और ये लिसन करना शुरू कर देगा। अभी इसके पास डाटा नहीं है, लेकिन जैसे ही डाटा आएगा तो लिसन हो जाएगा और हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन क्रिएट के अंदर हम आए, हमने क्या किया कि बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाया। अब इस बटन के हम ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते थे कि बटन के क्लिक के ऊपर ही हमने कोई व्यू मॉडल का मेथड कॉल कर लिया, ऐसी था। या तो हम इधर मेथड लगा लेते थे, उसी मेथड को यहाँ कॉल करवा देते थे, या फिर हम डायरेक्ट व्यू मॉडल डॉट उसका मेथड कॉल कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है इसमें ये है कि आपने बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाया, उस पर आपने व्यू मॉडल डॉट सेंड इवेंट किया। अब ये व्यू मॉडल डॉट सेंड इवेंट कहाँ से आया, ये जो मैंने आपको क्लास दी है, बेस क्लास जो है हमारी बेस व्यू मॉडल, इसके अंदर ये सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है। ये इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, इसमें आखिर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी यूजेज मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। तो आप क्या करेंगे कि इस बटन के क्लिक पे आपने व्यू मॉडल को एक इवेंट सेंड किया। वो इवेंट कहाँ डिफाइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे ये इवेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इवेंट से कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि काम कैसे परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने बटन गेट यूजर के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाया। क्लिक लिस्नर के अंदर हमने व्यू मॉडल को एक इवेंट सेंड किया। वो इवेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। आप कितने भी इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, 5, 6, 10 जितने भी आपको रिक्वायर्ड है। हमने एक इवेंट गेट किया कि इस बटन के क्लिक पे यूजर्स गेट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको गेट यूजर्स का इवेंट भेज दिया व्यू मॉडल को। अब व्यू मॉडल को कैसे पता चलेगा, हम आए व्यू मॉडल के अंदर। व्यू मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा जो बेस व्यू मॉडल है उससे एक्सटेंड हुआ है और वही कॉन्ट्रैक्ट्स हमने इसमें भी पास किए हैं, ठीक है। अब इस क्लास की हैंडलिंग क्या है हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक इनिशियल ये जो क्रिएट इनिशियल स्टेट का मेथड है, ये इसी क्लास का चाइल्ड मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरराइड होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने डिफाइन की होती हैं, ये वाली, इन सब को हम एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा व्यू मॉडल के अंदर क्रिएट इनिशियल स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं हमको एक इनिशियल वैल्यू दे दें कि इनिशियली वो लोड कर रहा होगा या इनिशियली इसके अंदर एम्प्टी रिकॉर्ड होगा, कुछ भी होगा। तो स्टेट्स को आपने एम्प्टी कोई भी इनिशियल वैल्यू दे दी। सेकेंडली आपने हैंडल इवेंट्स का एक हैंडल इवेंट का मेथड जो है वो भी इसका सब मेथड है, चाइल्ड मेथड, वो भी यहाँ पे ओवरराइड हुआ। अब यहाँ मेन एक्टिविटी से जो आप उसके क्लिक पे आपने इसको एक इवेंट भेजा है, तो आपने वहाँ क्या किया, हैंडल इवेंट के अंदर आपने वैन लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब वो चेक करेगा कि उसको गेट यूजर्स का मिला है इवेंट, जब उस बटन पे क्लिक होगा गेट यूजर्स का इवेंट मिलेगा, तो वो क्या करेगा, गेट यूजर्स के मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। जब गेट यूजर्स के मेथड को कॉल किया उसने, तो गेट यूजर्स के मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने इसमें सेट स्टेट की है कि अब जैसे ही वो यूजर्स गेट करेगा, सबसे पहले वो क्या करे, लोडिंग को ट्रू कर दे, ठीक है, ताकि सबसे पहले लोडिंग हो रही हो, उसके बाद सारा काम परफॉर्म हो, और अगर सक्सेस या फेलियर होता है तो फिर वो लोडिंग को कैंसिल करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लोडिंग को ट्रू करवाया। जैसे ही हम यहाँ पे लोडिंग को ट्रू करवाएंगे तो ये क्या करेगा, मेन एक्टिविटी को स्टेट भेजेगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कलेक्ट स्टेट और कलेक्ट इफेक्ट का मेथड बनाया हुआ था। तो ये कलेक्ट स्टेट का मेथड क्या करता है, व्यू मॉडल डॉट स्टेट डॉट कलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर वो स्टेट को कलेक्ट कर रहा होगा। और जैसे ही व्यू मॉडल के अंदर हमने ये सेट किया इस लोडिंग ट्रू, उसने यहाँ पे स्टेट भेजा, और जैसे ही इस लोडिंग ट्रू होगी, आप यहाँ पे इस इफ के अंदर आप जो अपनी प्रोग्रेस बार है वो शो करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे अब उसने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक एरे लिस्ट बनाई है सिंपल सी। आप ये फर्ज करें कि ये एपीआई से डाटा लेके आ रहा है, तो एपीआई से डाटा लेके आया, 4 यूजर्स लेके आया और उसने इसके अंदर सेट किया। इसके बाद हमने चेक किया कि अगर यूजर्स का साइज ग्रेटर देन 0 है तो वो स्टेट भेजेगा इज लोडिंग फॉल्स, यानी कि लोडिंग को कैंसिल करें और यूजर्स की रिजल्ट के अंदर यूजर्स को कर दे, इनिशियलाइज कर उसको असाइन करते हैं, ठीक है। ये हमने स्टेट के अंदर डिफाइन किया हुआ था यूजर्स का रिजल्ट। तो
वो क्या करेगा, जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे सारे इसमें आ गए। यूजर रिसोर्स जैसे ही ये सेट स्टेट हुआ, इसने दोबारा से वहाँ पे स्टेट भेजा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अब इस लोडिंग में नहीं आएगा, इस लोडिंग फॉल्स होगी। तो अब यहाँ पे इस लोडिंग जब फॉल्स होगी तो आप एल्स में अपने प्रोग्रेस बार को हाइड करवाएंगे, और यहाँ पे देखिए आपके पास जितने भी यूजर्स आए होंगे वो आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा उसका। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट बटन के क्लिक पे उसका फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे ऑब्जर्व करवा दिया। अब ये चीज़ जो है ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद एल्स में हमने क्या कहा कि अगर यूज़र का साइज ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब कोई एरर है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, इस लोडिंग फॉल्स करेंगे यानी लोडिंग कैंसिल करवाएंगे और एक इफेक्ट भेज देंगे साथ में। अब हमने देख लिया कि यहाँ से इवेंट कैसे भेजते हैं व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल वापस स्टेट कैसे भेजता है मेन एक्टिविटी को, लेकिन अभी तक हमने कोई इफेक्ट डिस्कस नहीं किया। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यूज़र गेट करने में कोई एरर आया है तो आपने वापस कोई एरर तो भेजना है मेन एक्टिविटी को। तो हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र का साइज ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स में आएगा, एल्स में हमने प्रोग्रेस बार कैंसिल करवाई, साथ ही हमने एक सेंड इफेक्ट के अंदर जो भी हमने इफेक्ट डिफाइन किए होते हैं वो इफेक्ट भेज दिया कि एरर विद गेट यूजर्स। अब ये इफेक्ट जैसे ही भेजेंगे हम तो यहाँ पे कलेक्ट इफेक्ट का मेथड कॉल होगा पहले का लिसन कर देगा, लिसन करेगा तो यहाँ पे भी वेन लगा हुआ है कि जब एरर विद गेट यूजर हो तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं एक टोस्ट दिखाऊं जिसमें ये वाला मेथड आना चाहिए, ये वाला टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप हर मेथड के अगेंस्ट एक इफेक्ट बना सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं स्क्रीन की, और इवेंट्स बना सकते हैं जो कि आप भेजेंगे मेन एक्टिविटी से व्यू मॉडल को। ठीक है, अब बैक एंड पे क्या हो रहा है ये भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको ताकि ऊपर से जस्ट ना समझ आए। हम क्या करते हैं, जब बटन गेट यूजर को क्लिक करते हैं ना तो हम सेंड इवेंट करते हैं। अब सेंड इवेंट क्या है, सेंड इवेंट के ऊपर जाएंगे तो ये बेसिकली एक फ्लो बना हुआ है जो क्या करता है कि ये इवेंट के नाम से एक म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो बना हुआ है। तो ये इसके अंदर हमारा जो भी इवेंट आता है वो इवेंट हमारा व्यू मॉडल को लेकर आता है, और यहाँ पे सारी फ्लो की हैंडलिंग की हुई है कि हम जब भी इसको कोई चीज़ भेजेंगे तो साथ ही वो इधर भी लिसन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल हो रही है और ये भी जो है इससे एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके अंदर भी ओवरराइड हुए मेरे सारे मेथड्स। इस तरह है कि मतलब आपका जो बेस व्यू मॉडल है अगर वो आपने एक्सटेंड किया हुआ है इस डेमो व्यू मॉडल के साथ, अगर हम एप्लीकेशन व्यू मॉडल यूज करना चाहें तो फिर उस एप्लीकेशन व्यू मॉडल जो है उसको यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास ये सारे मेथड्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो बेसिकली बेस व्यू मॉडल बना हुआ है इसको आप अगर चाहते हैं तो आप इसको, अब देखिए ये व्यू मॉडल की क्लास के साथ एक्सटेंड हुआ है, इसको आप करवा सकते हैं उसके साथ एक्सटेंड एप्लीकेशन व्यू एंड्रॉयड व्यू मॉडल के साथ। बट हमने कॉन्टेक्स्ट इसमें पास ही नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट पास करने वाला इसमें चक्कर है ही नहीं। ठीक है, इसमें जस्ट सिंपल मतलब इसमें जस्ट आपने 3 चीज़ें पास करनी, स्टेट, इफेक्ट और इवेंट। तो ये आपकी बेस क्लास है और ये एक्सटेंड हुई है आपकी व्यू मॉडल से। और कोई क्वेश्चन? अब आइंदा से आपके कोड के अंदर ये वाली चीज़ लाजमी होनी चाहिए, मतलब अभी से जो आपका अगला कोड होगा उसमें आपने रिप्लेस भी करनी है अपने जितने आपने सिंपल इंटरेक्शंस करवाए हुए हैं फ्रैगमेंट के व्यू मॉडल के साथ वो भी रिप्लेस करने हैं, और अगले कोड के साथ आपका ये भी जो आपकी PR रिव्यू होगी उसमें ये चीज़ भी रिव्यू होगी कि आपने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंटरेक्शन करवाना है एक्टिविटी या फ्रैगमेंट और व्यू मॉडल का। ठीक है जी।